आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। डीएम के जिला अस्पताल पर छापा मारने के बाद पहुंची एंटी करप्शन की टीम ने सीएमओ के प्रशासनिक अधिकारी को क्यों दबोचा, पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग में किसे किसे गोली लगी, धर्म परिवर्तन के सनसनीखेज मामले में क्यों लिया गया दरगाह आला हजरत का नाम और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार प्रवीण सिंह ऐरन ने अब क्यों समर्थकों के साथ की मीटिंग, साथ में और भी खबरों पर बात करेंगे। पहले आज की सुर्खियों पर नजर। वसूली में जेल गया सीएमओ दफ्तर का प्रशासनिक अधिकारी, डीएम का अस्पताल पर छापा, एक डॉक्टर की गर्दन फंसी, 2 गोलियां चली, एक बदमाश घायल, दरोगा बाल बाल बचे। एसएसपी के दफ्तर में गूंजते रहे मोहब्बत के बिगड़े फसाने। प्रवीण सिंह ऐरन ने हार के बाद दिखाया समर्थकों के बीच हौसला। महापौर ने नगर निगम के नालों का किया पार्षदों के साथ निरीक्षण। टोल बचाने की कोशिश में पोल से टकराई प्रधान की कार। उधार मांगने पर पति पत्नी को पड़ोसी ने पीट दिया। पैगाम हुसैन संस्था पहुंची फिलिस्तीन एम्बेसी। अब खबरें विस्तार से। वसूली में जेल गया सीएमओ दफ्तर का प्रशासनिक अधिकारी। रिटायरमेंट के बाद एक एक पैसा जोड़ने और बाकी जिंदगी की जरूरतों को जैसे तैसे पूरी करने की जद्दोजहद करने वालों से वसूली हो रही थी, वो भी सीएमओ की नाक के नीचे। उनके दफ्तर में प्रशासनिक अधिकारी पेंशनर्स की जेब हल्की करके अपनी जेब भरने में लगे थे। सीएमओ कार्यालय में चिकित्सा प्रतिपूर्ति रिटायरमेंट पटल देखने के दौरान अवैध वसूली करने में लगे थे। मामला एंटी करप्शन तक पहुंचा और सीएमओ दफ्तर के प्रशासनिक अधिकारी देवेंद्र सिंह को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया गया। इज्जत नगर में आलोक नगर निवासी रामकृष्ण ने 3000 की रिश्वत लेते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। महाराणा प्रताप जिला अस्पताल के सीएमओ दफ्तर से पकड़कर कोतवाली ले आया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद जेल भेज दिया गया है। पेंशनर रामकृष्ण जी को अपनी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए जो फॉर्म था वो उन्होंने अप्लाई किया था, उसमें कुछ ऑब्जेक्शन लगाए गए और ऑब्जेक्शन लगाने के द्वारा उसकी पूर्ति कर दी गई। इस कार्य को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत देवेंद्र कुमार देख रहे थे। उनके द्वारा ही आपत्ति लगाई गई, उन्हीं के द्वारा फिर बाद में इसकी मांग की गई और उसी मांग के अनुरूप उनके द्वारा आज उसकी शिकायत हमारी एंटी करप्शन टीम से की गई और उसी की शिकायत के एक क्रम में हमारे यहाँ की एंटी करप्शन टीम के द्वारा उनको 3000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। वो चिकित्सा प्रतिपूर्ति का काम देख रहे हैं, उसमें क्लैरिकल में ये प्रशासनिक अधिकारी बताए जा रहे हैं। डीएम का अस्पताल पर छापा, डॉक्टर की गर्दन फंसी। डीएम रविंद्र कुमार इलेक्शन निपटने के बाद अब एक्शन मोड पर हैं। उन्होंने सुबह के वक्त जिला अस्पताल पर छापा मारा, पर्चा बनाने से लेकर वार्डों में जाकर व्यवस्थाएं देखी, कुछ ठीक मिला, खराब पाने पर सुधार के उपाय बताकर उन्हें तत्काल लागू करने के लिए कहा। एक डॉक्टर की गर्दन फंस गई है, उनकी छानबीन करा रहे हैं। आइए आपको जिला अस्पताल का हाल डीएम की जुबानी सुनवाते हैं। मलेरिया का सीजन है, उसके दृष्टिगत जिला अस्पताल का भ्रमण किया गया। ये औचक भ्रमण था और आपने देखा कि व्यवस्थाएं यहाँ मोटा मोटी ठीक हैं। थोड़ी बहुत जो कमियां आई हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन काउंटर पे ज़्यादा भीड़ थे और कर्मचारी 4 थे वहाँ पे, तो सीएमएस साहब से बताया गया है कि वहाँ पे 2 और बढ़ाएं। बाकी आपने देखा कि जहाँ पे एक्सरे होता है, जहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है, वहाँ अच्छी व्यवस्था है और लोग भी संतुष्ट हैं। हम इमरजेंसी वार्ड में भी गए, वहाँ भी लगभग व्यवस्था संतोषजनक है। एक डॉक्टर साहबान के लेट आने की शिकायत आई है, तो उसके बारे में सीएमएस साहब को बताया गया है कि उसमें इंक्वायरी करा के जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है वो लें। और आप लोग से भी अभी सवाल पूछा गया कहीं कोई कमी है, तो आप लोगों ने बोला मोटा मोटी सब कुछ ठीक है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि अच्छे से चले, लोगों को जो बीमारी है उसकी दवाई मिले और एक संतोषजनक जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है संतोषजनक सेवा दे। 2 गोलियां चली, एक बदमाश घायल, दरोगा बाल बाल बचे। पुलिस और बदमाशों के बीच एक और मुठभेड़ हुई। गश्त पर निकले इज्जत नगर पुलिस ने सिद्धार्थ नगर में केंद्रीय विद्यालय के पास स्कूटी सवार बदमाशों की घेराबंदी की तो उन्होंने फायर झोंक दिया। गोली दरोगा मुकेश चौहान की कनपट्टी को छूती हुई निकल गई। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई जो एक बदमाश के टखने में लगी है। जिस बदमाश की गोली लगी है पुलिस उसे दबोचकर जिला अस्पताल ले आई है। उसका नाम लकी उर्फ फैजान है, रहने वाला मौलानगर का है। पुलिस पकड़े गए बदमाश के साथ ही अमर सिंह निवासी संजय नगर की तलाश कर रही है। इज्जत नगर इंस्पेक्टर ने बताया कि इन दोनों बदमाशों ने 100 फुटा रोड पर मिथिलापुरी कॉलोनी में 27 मई को लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ब्रेड का कारोबार करने वाली 65 वर्षीय विधवा महिला अवधेश के हाथ पैर बांधकर चैन, सोने के कुंडल और नकदी लूट ली थी। दिनांक 5 जून 2024 को थाना इज्जत नगर पुलिस द्वारा नैनीताल रोड पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान जरिए मुखबिर थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि रोड नंबर 8 केंद्रीय विद्यालय के निकट कुछ बदमाश जो कि थाना इज्जत नगर में पूर्व में हुई लूट की घटना से संबंधित हो सकते हैं,
वहां खड़े हैं। इस सूचना पर जब थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन बदमाशों को रोकने की कोशिश की गई तो उन बदमाशों द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस की टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और दूसरा बदमाश वहां से भागने में सफल रहा है। घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस बदमाश के पास से सोने के कुंडल, एक अदद तमंचा और एक चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। जो अन्य व्यक्ति भागने में सफल रहा है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम में लगवा दी गई है। उसकी जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पकड़े गए बदमाश जिसका नाम फैजान खान जो कि निवासी थाना प्रेमनगर का है, उस पर आर्म्स एक्ट, चोरी एवं मारपीट के कुल मिलाकर 5 मुकदमे हैं, पहले से पंजीकृत हैं। एसएसपी दफ्तर में गूंजते रहे मोहब्बत के बिगड़े फसाने। गुरुवार को एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान तक मोहब्बत के 2 अलग फसाने पहुंचे। एक लड़की ने अपनी फरियाद सुनाते हुए बेहड़ी के रहने वाले युवक पर बहुत ही गंभीर इल्जाम लगाया। बताया कि दिल्ली में किस तरह अगल बगल कमरों में रहने के दौरान करीब आए, कैसे मुस्लिम युवक हिंदू बना, फिर उसका धर्म परिवर्तन कराया। देवर पर भी ज्यादती का आरोप लगाया। दरगाह आला हजरत का नाम ले रही इस लड़की को सुनिए, फिर आपको उस कपल से मिलवाएंगे जिन्होंने जाति का बंधन तोड़कर विवाह किया और घर वाले उनके जानी दुश्मन बन गए हैं। मैं पहले दिल्ली में रहती थी, तो उनका कमरा मेरा कमरा बराबर पे था। तो वो पहले अपने आप को बताता था हिंदू, उनका नाम पहले था राणा जो बताते थे। फिर मुझे हुआ से प्रेम जाल में फंसा के मुझे भैड़ी ले आया। अब भैड़ी लाने के बाद में मुझे यहाँ निकाह करा मुझसे, ठीक है। फिर मुझे बाद में पता चला कि ये मोमडन है। फिर मुझसे जबरिया इस्लाम कबूल करवाया। जबरिया इस्लाम कबूल करवाने के बाद मुझे फिर टॉर्चर करता रहा, यहाँ पे रखता रहा ऐसे कर करके, ठीक है, भैड़ी में। फिर भैड़ी में टॉर्चर कर करके फिर उसके बाद में इसका भाई बहुत गंदे नज़र से देखते थे। फिर उसके संग में अगले दिन सुबह को वो आते हैं तो मैंने उन्हें बताया इस बात को। तो बताने के बाद में बोला कि तूने अगर किसी ने मुंह खोला, किसी से बताया तो मैं तुझे जलाकर राख कर दूँगा, अगर तूने कहाँ किसी से शिकायत करा तो। फिर अगले दिन सुबह को उसने मुझे घर से निकाल दिया। उनके घर वाले मार पीट के मुझे अगले दिन सुबह घर से निकाल दिया। फिर मैं गई भैड़ी थाने। भैड़ी थाने गई तो वहाँ पे भैड़ी थाने से मुझे भगा दिया गया। निकाह कहाँ हुआ था तुम्हारा? निकाह हुआ था मेरा आला हजरत के यहाँ। धर्म परिवर्तन भी कराया गया था? हाँ, धर्म बताएं परिवर्तन कैसे क्या हुआ? तो कितने दिन से आप साथ में थी उसके? लगभग 1.5 साल से। अब क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ उसे सज़ा मिले। पूजा प्रजापति और कमल यादव ने प्रेम विवाह किया है। पूजा का कहना है कि वो कमल के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन घरवाले उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। एसएसपी से सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। जी, हमारे घर वाले धमकी दे रहे हैं मारने की और घर पे रहना चाह रहे हैं हम लोग। कौन धमकी दे रहा है तुम्हें? घर वाले, हमारे पापा भाई। क्या करा तुमने ऐसा जो धमकी मिल रही है? अपनी मर्जी से शादी करी है। अच्छा, कब शादी की थी आपने? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। कहाँ के रहने वाली हो तुम? फतेहपुर के। कहाँ लगता था ना? बिथरी। और इनका कहाँ का? इनका भी बिथरी का। अच्छा, तो आपको कब से प्यार हुआ आपको? पहले गांव में आते थे। गांव में आते थे, फिर ऐसी बात रास्ते से। रास्ते से प्यार हो गया। कितने वर्ष हो गए आपको प्यार करते हुए? 1 साल। 1 साल। उसके बाद शादी कर ली आपने? शादी कर ली। शादी कहाँ करी आपने? आर्य समाज मंदिर। अब आप क्या चाह रही हैं? हम इनके साथ रहना चाह रहे हैं घर पे। कोई धमकी मिल रही है आपको? हाँ जी, घर वाले दे रहे हैं। आप लोग अलग अलग कास्ट के हैं, सेम कास्ट है? अलग अलग हैं। पिरवीर सिंह एरन ने हार के बाद दिखाया हौसला। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पिरवीर सिंह एरन ने नेहरू युवा केंद्र में समर्थकों के साथ बैठक की, उनका आभार जताया, ये कहते हुए कि सभी ने बहुत मेहनत से चुनाव लड़ाया, हार जीत लगी रहती है, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है, जनता के लिए काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जहां कमी रह गई है वहां और मेहनत करके उसकी भरपाई की जाएगी। इस दौरान पूर्व मंत्री अताउर रहमान, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव, बरेली के लोकसभा प्रभारी संजीव यादव इत्यादि नेता मौजूद रहे। बरसात से पहले शहर के नाले देखने निकले महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने नकटिया पुल के नाले से कैंट क्षेत्र के भेदक गेट होते हुए सैटेलाइट, सतीपुर चौराहा से बीसलपुर चौराहा, जगतपुर, बुखारपुरा, डलाव घर से गणपति स्विच तक नाले का निरीक्षण किया। सफाई व्यवस्था को देखकर नाराजगी जताई। साथ मौजूद अधिकारियों से कहा कि नाले को ठीक तरह साफ कराया जाए, कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि बरसात में जलभराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इस दौरान उपसभापति सर्वेश रस्तोगी, सहायक अभियंता शिरीष सिंह, पंकज रस्तोगी, अवर अभियंता वीर प्रताप पटेल, अरुण कुमार, पार्षद पति मोहम्मद जहीरुद्दीन मौजूद रहे।
टोल बचाने की कोशिश में पोल से टकराई प्रधान की कार। भोजीपुरा के पिपरिया गांव में एक तेज रफ्तार कार बिजली के पोल से टकरा गई। एक कार भोजीपुरा क्षेत्र के ग्राम प्रधान नरेंद्र कश्यप उर्फ सनी की बताई जा रही है। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। कुछ बच्चे आगे खेल रहे थे। एक महिला भी हादसे के वक्त वहां से गुजर रही थी। अगर कार पोल से नहीं टकराती तो बच्चों की जिंदगी दांव पर लग सकती थी। पोल गिरने से गांव में बिजली ठप हो गई। उधार वापस मांगने पर पति पत्नी को पड़ोसी ने पीटा। पुराना शहर के जगतपुर में दो पड़ोसियों के बीच सुबह फौजदारी हुई। इससे मोहल्ले में खलबली मच गई। बाद में पिटाई का शिकार बने पति पत्नी ने पुलिस को सूचना दी। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। गोदावरी ने बताया कि पड़ोसी शंकर ने 1 माह पहले 4,500 रुपए उधार लिए थे। वापस मांगने पर उसने अपने भाई इत्यादि के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। बारादरी थाने की पुलिस ने अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया है। तुम्हारा गोदावरी कहाँ रहती हो? जगतपुर में किसान में मकान। अच्छा, किराए के मकान में रहती हाँ, किराए के मकान में रहते हैं। हो? अच्छा, क्या हुआ था? कुछ पैसा मांग रहे हैं। किससे पैसे मांग रही थी? जो जिसमें मेरा पैसा आए रहे। क्या नाम है उसका? शंकर। पड़ोस का रहने वाला है? हाँ, आमने सामने रहते। कितने पैसे हैं? रुपये मेरे रहेंगे 4,300। तो फिर क्या हुआ? तो हमने मांगे जैसे गन्ना आ रहे पैसा तो गन्ना डाल लो तो लोग काम हो लो। तो माने के शंकर से पैसा ले लो मेरे आ रहे तो जाने के पहले हम देंगे फिर कह लो ना देंगे। जाने ठाड़ी लौड़िया मेरुआ गाड़ी हमें नहीं हम पकड़ खींच लो अंदर। मारपीट की थी? हाँ, मारपीट हमारे वो कोई चाकू लेके डटो, कोई काना गन्ना लेके, कोई लोग जो बैठ हो धरो धरो डंडा वो कुपड़ी मिलके चाकू वो कुपड़ी मारतो फटी होगा मेरे जब। पैगाम हुसैन संस्था पहुंची फिलिस्तीन एम्बेसी। पैगाम हुसैन संस्था के संरक्षक हैदर अली के निर्देश पर अध्यक्ष बबलू खान, हकीम आहिद, आसिफ खान, इमरान ने दिल्ली में फिलिस्तीनी एम्बेसी पहुंचकर वहां मौजूद अधिकारी मारवान से मुलाकात की। इजराइल के हमलों में जा रही जानों पर गम का इजहार किया। वहां राहत सामग्री के लिए 1 लाख का चेक भी सौंपा। हैदर अली ने भारत सरकार से मांग की है कि फिलिस्तीन में हालात बेहतर करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही अपडेट से वाकिफ रहने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। खरी बात मजबूती के साथ। आपसे एक गुजारिश भी है, वो ये कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।